नमस्कार दोस्तों, हमारा आज तीसरा सेशन है। पेपर 3 डिस्कस करेंगे हम लोग। 1 और 2 के तरह ही सबसे पहले पैसेज सोल्व करेंगे। इस पैसेज में भी हिट एंड ट्रायल मेथड से क्वेश्चन का आंसर निकालना देखेंगे कि किन वर्ड्स को मैं पकड़ता हूँ, वो आप पकड़ेंगे कि किस तरह से मैं क्वेश्चन को देखता हूँ, किन वर्ड्स के ऊपर ध्यान देता हूँ और उसके बाद उसका आंसर कैसे ढूंढा जाता है। ये जब आप देख लोगे के बाद फिर आगे हम ग्रामेटिकल पोर्शन में इन करेंगे। वहां पे फिर एंटोनिम, सिनोनिम, कॉमन एरर, वॉइस नरेशन जो होता है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले मैं हर बार आपको क्वेश्चन इसलिए दिखाता हूं कि दो बात होती है। अगर एग्जाम के दौरान किसी भी पेपर में ज़्यादा टाइम आपका लग गया, आप इंग्लिश के पैराग्राफ के लिए आप नहीं बचा सके, मतलब इंग्लिश का जो टाइम होता है का सेक्शन अलॉटेड होता है, उसमें आपको इसके लिए टाइम नहीं बच सका, तो भी छोड़ना नहीं है, हारना नहीं है ना। क्वेश्चन को देखना है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, 4 में से 3 हो ही जाना है। क्लियर। वही क्वेश्चन सिर्फ नहीं हो पाएगा जिसमें क्या कहता है कि जब तक आप पूरा पैसेज नहीं पढ़ोगे कि ऑथर क्या कहना चाहता है, ऑथर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भले हम नहीं बता सकते हैं, है ना। लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली पैसेज में देखा जा सकता है, वो तो हम बना ही सकते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द चिल्ड्रेन यूज टू गो टू स्कूल मेनली। चिल्ड्रेन मेनली स्कूल क्यों जाते थे? मतलब चिल्ड्रेन का स्कूल जाना, चिल्ड्रेन गोइंग टू स्कूल, ये ढूंढना है हमें। अब ये ढूंढना है तो हम क्या करते हैं, चिल्ड्रेन को ढूंढते हैं एंड गोइंग टू स्कूल ढूंढते। स्कूल कहीं पे दिखा हुआ है, यहाँ पे टू द विलेज स्कूल लिखा हुआ है ना, चिल्ड्रेन के लिए, चिल्ड्रेन के लिए लिखा हुआ है टू द विलेज स्कूल, और लिखा हुआ है द चिल्ड्रेन को, कहाँ जाते थे? टू द स्कूल। किस लिए? आगे देखिए, वेयर द फ्री आफ्टरनून मील इज द मेन अट्रैक्शन। मेन अट्रैक्शन स्कूल जाने का उनका क्या था? जो मिड डे मील, दोपहर में जो फ्री में खाना स्कूल मिलता है, वो मेन अट्रैक्शन था। मतलब बच्चे जो स्कूल जाते थे वो मेन किस काम के लिए जाते थे, किस पर्पज से जाते थे, क्या सोच के जाते थे कि अरे चलो कुछ हो ना हो, दोपहर में माला उठाने का तो व्यवस्था, मैंने भोजन का तो व्यवस्था लगा हुआ है। मेन अट्रैक्शन क्या था? भोजन। अब हम देखें अगर आगे के ऑप्शंस में चल के, तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है ना, पहला क्वेश्चन में दे वर टाउट फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री पढ़ाई के लिए जाते थे? नहीं, फ्री भोजन के लिए जाते थे। दे यूज टू गेट फ्री मील इन द आफ्टरनून, तो लगा देंगे ऑप्शन नंबर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट सेंटेंस आई एम द फर्स्ट टू नो टेल्स दैट। पहला ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इससे क्या पता चलता है? तो ये एक्चुअली इस सेंटेंस के बारे में खाली नहीं पूछ रहा है कि इसका क्या मतलब हुआ, ये पूछ रहा है कि ये बात कह के कहानी में जो इस बात का इनपुट है, ये सेंटेंस जो लिखा है कहानी में, वो कह के ये क्या बताना चाहता है। आई एम द फर्स्ट टू नो, तो ये हमें कहानी पढ़ के पता चलेगा, ये हम हिट ट्रायल से नहीं चला सकते हैं। अगर हम कोशिश करें पढ़ने का तो क्या होगा, आगे का 3-4 लाइन हमें पढ़ना होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है आई एम द फर्स्ट टू नो इफ नो इट इफ समवन हैज ए न्यू टॉय। माने किसी को भी अगर नया खिलौना मिलता था या कोई भी नया खिलौना लेता था, अब खिलौना है तो बच्चों का ही बात होगा ऑब्वियसली। अब ये नहीं दिमाग में रखना है कि सर बच्चा लिखा हुआ कहाँ है, खिलौना से बूढ़े नहीं खेलते हैं ना। तो लिखा हुआ है आई एम द फर्स्ट टू नो इट इफ समवन हैज अ न्यू टॉय। किसी के पास भी किसी को भी नया खिलौना मिलता था तो सबसे पहले मुझे जानकारी होती थी। क्यों? यही तो पूछ रहा है। ये बात जो ऑथर कह रहा है कि सबसे पहले हम ही जानते थे, ये बात कह के वो क्या बताना चाह रहा है? आगे लिखता है टॉप्स डोंट स्पिन वेल ऑन द मड फ्लोर्स। टॉप मने हो गया लट्टू। लट्टू समझते हो ना, नचाने वाला जो लट्टू होता है, जिसका ऐसा एक नीचे लोहा का नोकीला होता है भाग और वो गोल गोल होता है, उसको रस्सी बांध के ऐसे नचाते हैं। कहता है कि टॉप टॉप जो है, लट्टू जो है, वो मडी फ्लोर पे
ठीक से नहीं नचता है, मतलब वैसा सरफेस जिसमें थोड़ा थोड़ा कीचड़ हो, गीला मिट्टी वाला सरफेस, हार्ड और स्ट्रॉन्ग सरफेस चाहिए, ड्राई सरफेस चाहिए ना। तो क्या है, कह रहा है कि कीचड़ वाले जमीन पे तो लट्टू ठीक से नचता नहीं था, या नहीं है। और आगे कहता है टॉय कार्स टू रन बेटर ऑन माई फ्लोर, और टॉय कार भी मेरा फ्लोर पर बढ़िया से, मतलब एक ही लाइन में इसने सारी कहानी कह दी। अगला लाइन कहता है देयर विंडोज डोंट हैव लैसेस, लैस मैंने होता है खिड़की को लगाने वाला छिटकिनी जिसे कहते हैं वो चीज, कि उनकी खिड़कियों में लैसेस भी नहीं होते थे। नॉट डू देयर डोर्स हैव डोर स्टॉपर्स, और ना ही उनके दरवाजों में डोर स्टॉपर लगा हुआ था। मतलब क्या है, यह स्टेटमेंट में कह रहा है कि हम काहे जानते थे, किसी को भी नया खिलौना मिलता था तो हमको काहे पता चल जाता था सबसे पहले, काहे काहे कि उनका घर गीला था, मिट्टी का घर था, बरसात रहता था, उनके घर के आगे किसी तरह से पानी वानी होगा, नाली वगैरह बहता होगा तो कीचड़ होगा। हमारा घर पक्का का था, हार्ड सरफेस था। तो खिलौना में क्या हुआ, लट्टू हुआ या कोई गाड़ी वाला कार खरीद के लाया, वैसा जिसको सरफेस पर चलाया जाता हो, सरफेस पे खेला जाता हो। तो उन दिनों, कहने का मतलब क्या है कि अक्सर यही सब तरह का खिलौना उस समय आया करता था, जबकि बात ऑथर कर रहा है। तो ये कह रहा है क्या, कि बाकी जो बच्चे होते थे उनके घर मट्टी के होते थे, आंगन मिट्टी के होते थे, गीला होता था, कीचड़ होता था, वो नचा नहीं सकते थे, कार को भी ठीक से चला नहीं सकते थे, खिलौना वाला कार को चाबी दे तो वो आता था सबसे पहले दौड़ते हुए मेरा घर, क्योंकि मेरा घर का सरफेस पक्का था, तो जान जाता था कि वो अच्छा आज तुम नया खरीद लिए हो, है ना, आज नया बुकिंग हो गया तुम्हारे में, ठीक है। इसलिए यह कहना चाहता है कि उनकी खिड़कियों को बंद करने का भी कुछ नहीं था, कि देख लेगा कि अरे खेल रहा है तो सब आ जाएगा। डोर स्टॉपर भी नहीं लगा था कि अंदर बंद होके लोग खेलेगा, ताकि चुपचाप खेलने, नहीं तो सब आके हल्ला करेगा, खिलौना छीन लेगा तो मम्मी छीन कर रख देगी, बोलेगी दिन रात खाली खिलौना से खेलते रहोगे। ऐसे ही था, मतलब कोई प्रॉपर घर उनका था नहीं। अब मेरा घर प्रॉपर था, खिलौना लेके खेलने आते थे मेरे घर में, हमको पता चल जाता था कि वो अच्छा ही नया आइटम लेके आया, नया खिलौना लेके आया, नया प्रोडक्ट लेके आया, ठीक ना। तो इस लाइन से ये क्या कहना चाहता है, अगर अब ऑप्शन पे हम आगे चले, ये बात कह के ऑथर क्या कहना चाहता है, तो ये बात कह के ऑथर कहना चाहता है कि इनका जो है, ऑथर का जो है क्या है, द ऑथर वाज द ओनली सोर्स ऑफ टॉयज फॉर द चिल्ड्रन, माने वही खिलौना देता था, नहीं ऐसा बात नहीं, नन ऑफ दीज अभी नहीं लेंगे। द ऑथर हैड ग्रेट इंटीमेसी विद द चिल्ड्रन, द ऑथर यूज्ड अनकंसर्न्ड अबाउट द डिस्टरबेंस काउज्ड बाय दिस चिल्ड्रन, ऑथर जो ये बच्चों से डिस्टरबेंस होता था उससे उसको कोई मतलब नहीं था, नहीं। इस सवाल का प्रॉपर जवाब क्या है, द ऑथर हैड ग्रेट इंटीमेसी विद द चिल्ड्रन, बच्चों से उनको बहुत ज्यादा लगाव था, चाहे जिस कारण से, देखो बच्चे आते थे खिलौना खेलने के लिए, और इनका घर उपयुक्त था उनके खिलौनों के लिए, हार्ड सरफेस था, साफ सुथरा था, डोर स्टॉपर भी था, खिड़की भी था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चौथा ऑप्शन को देखो, तो चौथा को तीसरा से ही समझा जा सकता है, चौथा को अलग से कहने का जरूरत नहीं, ये तीसरा में समाया हुआ है। चौथा कहता है कि ऑथर को, लेखक को, बच्चा जो डिस्टरबेंस पैदा करता था, हल्ला गुल्ला, उछल कूद शोर शराबा, सबसे कोई दिक्कत नहीं था। अगर दिक्कत होता तो आत्मीयता, लगाव, इंटीमेसी में होता है आत्मा का लगाव, आत्मा का जुड़ाव, एकदम अटैचमेंट वाला, प्यार मोहब्बत वाला। तो क्या है, अगर आप उसके उछलने कूदने धमा चौकड़ी मचाने से डिस्टर्ब हो जाते तो इंटीमेसी नहीं होती ना। तो इसलिए चौथा भी इसमें समाया हुआ है, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑथर को बच्चों से बेहद लगाव था, ठीक है, इसीलिए बच्चे दौड़ के उसके पास जाते थे, जान जाता था तो अच्छा आज खेलने आए हो नया खिलौना लेके, का मतलब है कि तुम आज तो खरीदे हो, कहे कि पहले देखे नहीं थे खिलौना के साथ तुम, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। के बाद अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्राइम ऑक्यूपेशन ऑफ द गार्डियंस ऑफ द चिल्ड्रेन, बच्चों के गार्डियन का
कौन चीज जो है वो प्रथम ऑक्यूपेशन, प्राइम ऑक्यूपेशन मैंने मुख्य पेशा नहीं था। मुख्य पेशा कौन कौन नहीं था? मैं 4 ऑप्शन है, मछली पकड़ना, और आलू चुनना, आलू उखाड़ना, आइस कैंडी बेचना और स्कूल में पढ़ाना। क्या क्या है ध्यान करो, मछली बेचना, आलू निकालना, आलू पकड़ना, आलू उखाड़ना, आइस कैंडी बेचना, मछली, आलू और आइसक्रीम, और चौथा है बच्चों को स्कूल में पढ़ाना। अब अगर हम पढ़ते हैं पैसेज को, तो पैसेज में क्या होता है? पैसेज में कह रहा है, पैसेज में बच्चों के बारे में क्या कह रहा है कि बच्चे जो है गांव के स्कूल जाया करते थे। द चिल्ड्रेन गो टू द विलेज स्कूल वेयर द फ्री आफ्टरनून मील इज द मेन अट्रैक्शन। सॉरी, क्या है कि बच्चे दोपहर में स्कूल जाते, बच्चे स्कूल जाते थे। क्यों? क्योंकि दोपहर का उनको खाना मिलता था, मेन रीजन यही था। और है दे वियर स्लीपर्स और गो बेयर फुट, वो लोग चप्पल पहनते थे चाहे नंगे पैर चल जाते थे। वियरिंग क्रम्प्ड सॉइल यूनिफॉर्म्स व्हिच कलर्स में नॉट मैच, इसी तरह का मचुराया उचराया हुआ, क्रम्पल्ड मने होता है बिना आयरन का, जैसे मचोड़ा हुआ एकदम से, वो सब। सॉइल्ड मने होता है मिट्टी उट्टी उचड़ उचड़ लगा हुआ पूरा, वैसा कपड़ा पहन के चल जाते थे जिसका कलर नहीं भी मिल सकता है। मैंने ऐसा नहीं कि पूरा ड्रेस था, शर्ट हरा है तो पैंट लाल हो सकता है, पैंट लाल है तो शर्ट आसमानी हो सकता है, बिना कोई मैचिंग का, बस कपड़ा होना चाहिए। और पेरेंट्स के बारे में क्या लिखा, ये तो मैंने जानकारी बताई। हमें पकड़ना है पेरेंट्स को। क्या कर रहा है कि पेरेंट्स कौन सा पेशा उनका मुख्य पेशा नहीं था, तो डायरेक्ट हम पेरेंट्स पे आ सकते थे। ये हमने आपको इंफॉर्मेशन के लिए बस बता दिया। कराए देयर पेरेंट्स पिक पोटैटोज, क्या क्या था तीनों ध्यान में है? था आलू चुनना, मछली पकड़ना, और क्या था? आलू चुनना, मछली पकड़ना, और क्या लगा हुआ था ऑप्शन में? देखिए, स्कूल में पढ़ाना सबसे लास्ट में था। नहीं जी, ये नहीं था। देखिए, आलू चुनना, आइसक्रीम बेचना, देखिए दिखाते हैं, आलू चुनना, आइसक्रीम बेचना, और क्या क्या बोलते हैं, मछली पकड़ना, ये तीनों था। चौथा था टीचिंग इन स्कूल्स, तो उनके पिता, माता पिता, गार्डियन जो उनके थे, वो क्या नहीं करते थे? देखिए, देयर पेरेंट्स पिक पोटैटोज, आलू चुनना हो गया, कैच फिश, मछली पकड़ना हो गया, और सेल आइस कैंडी फॉर ए लिविंग, माने जीवन यापन करने के लिए, जीवन का गुजारा करने के लिए ये 3 काम करते थे। आलू चुनते थे, मछली पकड़ते थे, या आइस कैंडी माने बर्फ, ऐसा लकड़ी डाल के नहीं तो आइसक्रीम होता है। आइसक्रीम क्या होगा? कोई क्रीम नहीं होता है, बस खाली बर्फ होता है, आइस, और वो उसमें थोड़ा चीनी लगा के ऐसा जो लॉलीपॉप जैसा देता है, ठीक है ना। तो ये 3 काम हो गया, स्कूल में पढ़ाने वाला काम वो नहीं करते थे। अगर हम आगे देखें ऑप्शंस में, क्या हो जाएगा इसका? उनके माता पिता, उन बच्चों के माता पिता आइस कैंडी बेचते थे, आइस कैंडी बेचते थे, मछली पकड़ते थे, आलू उगाते थे, ये तीनों काम उनका है, लेकिन ये स्कूल में नहीं पढ़ाते थे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर लिखा हुआ है दे यूज टू कलेक्ट ड्राई लीव्स एंड ब्रांचेज, दे लिखा हुआ है किसके लिए? बच्चों के लिए, बच्चों की बात हो रही है। किस लिए? कुकिंग के लिए, अपना भोजन पकाने के लिए, कि ओवन खरीदने के लिए, कि ओवन साफ करने के लिए, कि फर्टिलाइजर बनाने के लिए। तो अगर हम देखते हैं आगे कहानी में, तो क्या लिखा हुआ है देखिए, उनके बच्चे स्कूल चले जाते थे और माता पिता क्या करते थे? आइसक्रीम बेचते थे, आलू कबाड़ते थे, आलू उपजा के बेचते थे, और मछली उछली पकड़ के खाते थे, बेचते थे। यही उनका जीवन यापन का साधन था। और क्या करते थे? दे लर्न लिटिल फ्रॉम देयर स्कूल बुक्स, फॉर देम द लेसन्स लर्न इन द फील्ड्स, लिखा हुआ है। और आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं। हाँ, आखिरी लाइन देखते हैं। आखिरी लाइन में लिखा हुआ है एवरी डे दे हैव टू गैदर ड्राई लीव्स एंड ब्रांचेज फॉर द ओवन, चूल्हा के लिए। ओवन लिख के यहाँ पे छोड़ दिया है टैक्टिकली, जानबूझकर, कि कहीं फंस जाए। इसका कहने का मतलब हुआ कि उनको प्रतिदिन ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियां, और ब्रांचेज, पेड़ों की टहनियां चुनना पड़ता था, सूखी हुई टहनियां, ताकि चूल्हा जल सके। मने खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाने में काम आता है ना, लकड़ी और सूखा हुआ पत्ता, उसके लिए उन्हें वो
चुनना पड़ता था। तो क्या कर देंगे, फॉर कुकिंग देयर फूड, अपना भोजन बनाने के लिए। और फिर आगे जाके पांचवा क्वेश्चन से कॉमन एरर्स। तो समझ में आया, लिटरली समझ में आ गया होगा पैसेज क्या है। ऑथर अपने आसपास के बारे में, अपने गांव का, अपने जगह का कहानी बता रहा है। वहां पे बाकी सारे लोगों के या लगभग सारे लोगों के घर कच्चे मिट्टी के थे, मडी फ्लोर्स थे। वहां पे बच्चा लोग खिलौना से खेल नहीं पाता था क्योंकि चढ़ रहता था। तो इसका घर आ जाता था, का घर आता था, मैंने ऑथर का घर खेलने के लिए, लेखक का घर खेलने के लिए आ जाता था। लेखक को पता चल जाता था कि ओ अच्छा, ये बच्चा आज नया खिलौना लाया है। अब उसके बारे में आगे बताता है कि बच्चा लोग का क्या था, दोपहर में स्कूल भेज दिया, मैंने दिन में स्कूल भेज दिया जाता था उनको सिर्फ इसलिए ताकि दोपहर में उनको भोजन मिल जाए। उनके माँ बाप क्या करते थे, तो आलू चुनते थे, मछली पकड़ते थे और आइसक्रीम बेचते थे ताकि दो पैसा इससे हो जाए तो जीवन यापन होता रहे। और कह रहा है बच्चों को जब आप देखते तो खाली पैर जा रहा है, कपड़ा है तो पूरा मचुराया हुआ है, बिना आयरन का, बिना मैचिंग का, रेड व्हाइट ब्लैक में बिना अंतर किए हुए चल दिया। और माता पिता क्या करते थे, वो यही सब काम जो तीन काम बताए, मछली पकड़ना, आइस कैंडी बेचना और आलू चुनने वाला, और वहां खेत में काम करते हुए लास्ट में कह रहा है कि बच्चों को और क्या करना पड़ता था, लकड़ियां, सूखी पत्तियां चुनना होता था उनको ताकि शाम में चूल्हा उससे जल सके। आग जलाने, चूल्हा में आग लगाने, चूल्हा जलना मतलब खाना जुटना, भोजन का व्यवस्था होना भी बोलते हैं। कहता है कि हमारे यहाँ तो चूल्हा जलने लायक अन्न भी नहीं है, मतलब इतना अन्न कम है, जैसे 10 लोग हैं और 1 पाव चावल है, तो चूल्हा जला के क्या करेंगे, वो जलाने वाला नहीं, आग से जला के जो चूल्हा में जो लकड़ी का जरूरत होता है उसके लिए बच्चे लकड़ी और पत्तियां चुनते थे। ठीक है? अगर पढ़ भी दें इसको वन फ्लो में तो देखो समझो क्या लिखा हुआ है, आई एम द फर्स्ट टू नो इफ समवन हैज अ न्यू। कोई भी बच्चा, मैंने बच्चा आगे स्टोरी में समझ में आ जा रहा है, इसमें नहीं मेंशन है इसलिए समझना है कि कोई भी अगर नया खिलौना खरीदता था तो हमको सबसे पहले पता चल जाता था। काहे काहे कि लट्टू जो है वो मडी फ्लोर पे नहीं चलता है, और कार भी बढ़िया से मेरे ही फ्लोर पे चलता था क्योंकि उनका कीचड़ वाला फ्लोर में वो खिलौना वाला कार जो है वो फंस जाता था। आगे लिखा हुआ है उनका खिड़की में सिटकिनी भी नहीं था, है ना, लॉक करने वाला लैश भी नहीं था, और उनके घर के दरवाजे में डोर स्टॉपर भी नहीं थे। डोर स्टॉपर होता है दरवाजा का नीचे में ऐसा लगा होता है, जो ऐसे खड़ा रहता है, फिर ऐसे लॉक कर देते हो तो दरवाजा वापस ऐसे नहीं होता है, लगता नहीं है। और कह रहा है तो माई डोर स्टॉपर्स हैज बिकम अ सॉर्ट ऑफ कॉलिंग बेल। हमारा डोर स्टॉपर जो है कॉलिंग बेल बन गया था, मैंने मिनटे मिनट कोई आ रहा था खोल दे रहा था तो धप से कबाड़ी लग जा रहा था, दरवाजा बंद हो जा रहा था, कोई उठा दे रहा था तो फिर से खोलता था केवाड़ी को, दरवाजे को, फिर बंद देता था, फिर केवाड़ी या दरवाजा जो बोल लो आप लोकल लैंग्वेज में, वो बंद हो जाता था। समझ रहे हो, मतलब खट खुट हमेशा होते रहता था। समझ जाते थे हम कि कोई ना कोई आ रहा है, तो एक तरह से समझो वो डोरबेल बन गया था, कॉलबेल, घंटी बन गया था। आगे लिख रहा है द चिल्ड्रेन गो टू द विलेज स्कूल। बच्चे गांव के स्कूल जाया करते थे। वेयर द फ्री आफ्टरनून मील इज द मेन अट्रैक्शन। जहां पे मुख्य कारण क्या था जाने का, दोपहर में मिलने वाला भोजन। वो चप्पल पहनते थे या नंगे पैर भी चले जाते थे, पूरा मचुराया हुआ पूरा कपड़ा जिसमें कि पूरा मिट्टी धूल लगा हुआ रहता था, और कलर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है उससे कोई लेना देना उनको नहीं था, बस पहन लिए और चल दिए, है तो पहन लिए, नहीं है तो ऐसे ही चल दिए। फिर कह रहा है कि देयर पेरेंट्स पिक पोटैटोज, कैच फिश और सेल आइस कैंडी फॉर ए लिविंग। जीवन यापन करने के लिए उनके माता पिता क्या करते थे, तो आलू चुनते थे, मैंने आलू उगा के बेचते उचते होंगे, मछलियां पकड़ते थे वो सब बेचते उचते होंगे, या आइसक्रीम बेचते थे जिससे कि उनका जीवन का गुजारा हो सके। दे लर्न लिटिल फ्रॉम देयर स्कूल बुक्स। बच्चों के बारे में कह रहा है कि वे सारे बच्चे अपने स्कूल के किताब से बहुत कम समझते थे, है ना, दे लर्न लिटिल। फॉर देम द लेसन्स लर्न इन द फील्ड्स एंड लेन्स ऑफ द विलेज आर मोर मीनिंगफुल। कह रहा है कि बच्चे स्कूल में बहुत कम सीखते थे, उन लोगों के लिए जो रियल लाइफ में जीवन का जो सीख मिलता था, जो खेतों में सीख मिलती थी, जो गांव की गलियों में सीख मिलती थी,
जो ज्ञान मिलता था, व्यवहारिकता से लाइफ को देख के जो सीखते थे, वो सीख को सबसे इम्पोर्टेंट लगता था और वही उनके लिए था भी। स्कूल वो सीखने उखने के लिए नहीं जाते थे, स्कूल बस मिड डे मील खाने के लिए जाते थे। ठीक है। कर मुन्नी एंड रागिनी ऑल्सो गो टू स्कूल, मुन्नी और रागिनी भी स्कूल जाते थे। दे कैन कुक, स्वीप द हाउस एंड बेबी सीट, वो लोग क्या क्या कर सकते थे, वो लोग खाना पकाना भी जानते थे, झाड़ू पोछा भी देते थे, और बेबी सीट भी करते थे। मतलब बच्चा, जैसे दो लोग हैं ना, अब उसका और छोटा बच्चा, एक एक घर में, मतलब एक माता पिता को 4-5 संतान है, तो एक दो जो बड़ा हो गया वाला को खिलाता भी था। खिलाना जिसको बोलते हैं बच्चा खिलाना, तो बेबी सीट करना माने होता है बच्चा खिलाना, गोदी में लेके घुमाना फिराना, ठीक है ना। एवरी डे दे हैव टू गैदर ड्राई लीव्स एंड ब्रांचेज फॉर द ओवन, चूल्हा जलाने के लिए जारन के रूप में, जारन जिसको करते हैं जलाने वाला सामान जो लकड़ी उकड़ी यूज होता है, जारन के रूप में, लकड़ी के रूप में प्रतिदिन उनको सूखे हुए पत्ते और गाछ का टहनियां, पेड़ों की टहनियां चुननी पड़ती थी। ठीक है ना। अब पूरा स्टोरी हमने देख लिया, तो सारा क्वेश्चन को देखते हुए चल जाएंगे। द चिल्ड्रन यूज टू गो टू स्कूल मेनली बिकॉज, इसलिए क्योंकि वहां पे सबसे पहले अट्रैक्शन, मेन अट्रैक्शन क्या था, आफ्टरनून जो था, मिड डे मील जो था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर आगे का देखेंगे, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू नो, ये कहने का मतलब क्या है, ये कहने का मतलब है कि बच्चों से बहुत उसको लगाव था ऑथर को, इसीलिए ऑथर जो है बच्चों को फ्री किए हुए था कि आओ मेरे घर में खेलो। तीसरा और चौथा में अगर कंफ्यूजन होगा, ध्यान रखना, चौथा जो भी बात कहना चाह रहा है उसका अर्थ तीसरा में निहित है, लगा हुआ है, दिया हुआ है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। फिर आगे चलते हैं, तो आगे लिखा हुआ है, Which of the following was not a prime occupation of the guardians of these children, उनके माता पिता क्या नहीं करते थे, ये वाला 3 काम करते थे, मछली पकड़ते थे, आलू चूनते थे, आइस बेचते, स्कूल में पढ़ाते नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। और इसका दे यूज्ड टू कलेक्ट ड्राई लीव्स और ब्रांचेज, ताकि चूल्हा जल सके खाना पकाने के लिए। ठीक है ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। अब देखो 5वां क्वेश्चन कह रहा है कॉमन एरर पकड़ने के लिए, कहता है सोलर स्टॉर्म्स कैन इम्पैक्ट अर्थ ड्वेलर्स इन सिग्निफिकेंटली वेज। यहाँ पे जो है ये वे मैंने क्या हुआ, तरीका, तरीका क्या हो गया, नाउन, है ना। और नाउन के आगे चाहिए इसको क्या, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव चाहिए तो इससे एल वाई हटाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट, यहाँ से एल वाई हटा देंगे, लिखना क्या चाहिए था उसको, उसको लिखना चाहिए था सिग्निफिकेंट वेज, है ना, आंसर हो। फिर है मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन, क्या है, मोस्ट ऑफ माने मैक्सिमम, अधिकतर, क्या, फ्रेश वाटर लेक, साफ पानी का झील, तो अधिकतर झील की झीलें, LAKES, लेक्स होना चाहिए था, लिख दिया है क्या, लेक, मोस्ट लगा हुआ है ना, मैक्सिमम अधिकतर, तो अधिकतर के साथ झील नहीं ना होगा, ये नहीं ना लाएगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो लेक है ये हो जाएगा LAKES, लेक्स, और आंसर में। क्लियर। अगला, अगला देखो लिख, कहता है पीपल समटाइम्स आस्क्स व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इम्पोर्टेंट फॉर द क्लाइमेट, लोग हमसे कभी कभी पूछते कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण के लिए क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है वो तो बाद का बात है, लेकिन पीपल, लोग, यहाँ पे प्लूरल हुआ ना, यहाँ पे क्या लिख दिया है, आस्क्स, ये क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर होगा तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, प्लूरल, मतलब इसको क्या लिखना चाहिए था, आस्क। ठीक है ना। तो यहाँ पे आस्क कट जाएगा, AS के आस्क हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 8वां क्वेश्चन देखो, करा ए मैन टेंड्स वन ऑफ द हॉर्सेस आफ्टर इट्स ट्रेनिंग, किसका ट्रेनिंग, घोड़ों का ट्रेनिंग के बाद ना,
तो घोड़ा हॉर्सेस है ना, के लिए यहाँ पे इट्स होगा नहीं ना, क्या होगा, HEIR, एयर ट्रेनिंग। क्लियर। घोड़ों का ट्रेनिंग के बाद ना जाता है, ट्रेंड मने होता है जाना उनके तरफ, मने घोड़ों के पास जैसे ट्रेनिंग हो गया, फिर घोड़ा के पास जाके सहलाया वलाया कि वाह शेरा वाह बादल बहुत अच्छा, प्यार देता है। जानवरों को प्यार करोगे आपकी भाषा समझ। तो खैर आपकी मर्जी है, आपका पर्सनल फ्रीडम है। हॉर्सेस यहाँ पे प्लूरल है, तो उसके लिए यहाँ पे प्लूरल चाहिए, इट्स नहीं होगा, देयर होगा। कहाँ गया, ये देखो इट्स लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको HEIR देयर लिखना। ठीक है, फिर अगला क्या होगा देखो, अगला है अनरीजनेबल। वर्ड लिखा हुआ है अनरीजनेबल। अनरीजनेबल माने क्या होता है जानते हो, अनरीजनेबल का मतलब होता है अकारण। अब ये मांग क्या रहा है, देखो सिनोनिम मांग रहा है, का मतलब होता है अकारण। का मतलब होता है अकारण, मतलब विदाउट एनी रीजन, है ना, बिना किसी कारण के, विदाउट एनी रीजन। अब करेक्ट माने क्या होता है, करेक्ट माने होता है सही, सत्य। इरेशनल मतलब क्या होता है, देखो रेशनल इरेशनल दो बात होता है। तो इरेशनल का रेशनल माने होता है लॉजिकल, और इरेशनल माने क्या होता है, इलॉजिकल। का भी मतलब क्या हो गया, तर्कहीन, बिना कोई कारण के। और रेशनल माने होता है सही कारण के साथ। तीसरा वर्ड लिखा हुआ है क्या, सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट मतलब क्या होता है, सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है चौकन्ना, है ना। अन्ना 24 घंटा चौकन्ना रहता था ना, ये हो गया चौकन्ना। और कंसिस्टेंट माने क्या होता है, कंसिस्टेंट मतलब होता है जो रिलेवेंट हो, जो लॉजिकल हो, जो क्या हो, RELEVANT, रिलेवेंट हो, जो क्या हो, लॉजिकल हो, है ना। तो देख लो सिनोनिम पूछ रहा है किसका, तर्कहीन का, इलॉजिकल का। तर्कहीन, अकारण, अनरीजनेबल माने क्या हुआ, इलॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक ना है, बिना मतलब का। तो ये करेक्ट हो गया, वो तो कोई लेना देना नहीं है। इरेशनल होता है तर्कहीन, बिना मतलब का। सर्कमस्पेक्ट होता है चौकन्ना, कोई लेना देना नहीं है। कंसिस्टेंट माने होता है लॉजिकल। तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है हैस्टी का सिनोनिम। हैस्टी माने क्या होता है, हैस्टी माने होता है, इसका हिंदी क्या होता है जानते हो, तो हिंदी में बोलते हैं, हाँ हिंदी में बोलते हैं आतुर। आतुर, आतुर मतलब क्या होता है, व्यग्र। व्यग्र, व्यग्र माने गो होता है शायद, व्यग्र। गो होता है, व्यग्र होता है, व्यग्र मतलब क्या होता है, टू बी इन ए HURRY, हरी। आतुर होना की मतलब एकदम से, जैसे किसी को बहुत भूख लगा हुआ है, मटन बन रहा है घर में, कहा बन गया, हर 2.5 मिनट में पूछने आएगा बन गया, बन गया। अरे मटन बन रहा है, कोनो हवा पानी बन रहा है, रिएक्शन किया बन गया। तो एकदम आतुर है, बेचैन है ना, किसी काम के लिए कि एकदम कब हो जाए। अब उसका सिनोनिम है, तो एक्सपीडियस माने क्या होता है, एक्सपीडियस माने होता है फास्ट या प्रॉम्प्ट। ठीक है ना, एक्सपीडियस माने क्या होता है, एक्सपीडियस माने होता है फास्ट, फास्ट या प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट माने क्या होता है जानते हो, तुरंत, एकदम झट से। जैसे कोई सवाल पूछा तुम तुरंत आंसर दे दिए, तो दैट वाज ए प्रॉम्प्ट आंसर, मतलब एकदम माने इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक है, तुरंत, तो उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, क्विक जिसको कहते हैं। और रेस्ट्रिक्टेड माने क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड माने होता है प्रतिबंधित। रेस्ट्रिक्टेड माने क्या होता है, प्रतिबंधित। और
लेड बैक मैंने क्या होता है, LAID लेड, BSC के बैक, लेड बैक मैंने क्या होता है, ले मैंने लदना होता है, उससे लेड लगाया है, और बैक मैंने पीछे, तो पीछे लदना नहीं, इसको कहते हैं पीछे, पीछे हटना, पीछे हट जाना मैंने कदम वापस खींच लेना, आगे नहीं बढ़ना, पीछे आ जाना। और लॉक्ड मैंने क्या होता है, बंद, बंद मैंने क्या हो गया, प्रतिबंधित भी हो जाएगा इसका मतलब, लॉक्ड मैंने प्रतिबंधित, बंद किया हुआ जहां पे अलाउड नहीं है। अब हैस्टी मैंने होता है आतुर, जो जल्दीबाजी में हो, तो उसका क्या हो जाएगा, एक्सपीडियस, जो जल्दीबाजी में हो, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला, अगला क्वेश्चन है, कर रहा है ओक्लूड। अब इसका इंस्ट्रक्शन ऊपर वाला ही है, मैंने हमें सिनोनिम्स ही निकालना है। ठीक है, यहाँ पे है ओक्लूड। ओक्लूड मतलब क्या होता है जानते हो, ओक्लूड मतलब भी होता है, ओक्लूड का मतलब भी होता है अवरोधित। अवरोधित मतलब क्या होता है, जो को रुका हुआ या रोका हुआ है, रोका गया हो, उसको क्या कहते हैं, ओकुलूड माने रुका हुआ, प्रतिबंधित इसको कह सकते हो। अवरोधित मतलब क्या होता है कि उसको आगे जाने नहीं देना है, उतने पर रोक देना है। अब फैसिलिटेट एक वर्ड है, फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, फैसिलिटेट का मतलब होता है टू मेक इजी, टू मेक समथिंग इजी, या टू मेक, सुगम जिसको कहते हो, सुगम या आसान जिसको कहते हैं ना, वो होता है फैसिलिटेट का मतलब। अब प्रोमोट माने क्या होता है, प्रमोशन समझते हो ना, प्रोमोट माने क्या होता है, बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, प्रमोशन करना जिसका बोलते हैं ना, प्रमोट माने। एब्सटेन माने क्या होता है, बचना, एब्सटेन माने क्या होता है, बचना, वंचित रहना, वंचित रहना, है ना, दूरी बनाना का मतलब होता है दूरी बनाना, एब्सटेन मने। और ऑब्स्ट्रक्ट मने क्या होता है, बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट मने क्या होता है, बाधा डालना या रोकना। तो क्या हो जाएगा देखो, ओकुलूड मने रोकना है ना, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो। ठीक, फिर है रैंडम। रैंडम मैंने क्या होता है, कहता है ना कि कोई ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया, या रैंडम आदमी को उठा के क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब अनप्लान्ड, जिसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं किया हो गया, बस ऐसे ही भीड़ में उठाया, बोला हाँ जी तुम बताओ, तो दैट इज ए रैंडम पिक, अचानक से उठा लिया, उसके पीछे कोई प्लान नहीं था। तो रैंडम मैंने क्या होता है, रैंडम मैंने होता है अनप्लान्ड, PLANNED, अनप्लान्ड, मतलब जिसके बारे में कोई भी किसी भी तरह का प्लान्ड मैंने प्लान नहीं किया हुआ। एक ना, हम लोग बहुत अच्छा वर्ड बोलते हैं ना, यूं ही, यूं ही, इसी को कहते हैं रैंडम। बेतरतीब जिसे कहते हो, बेतरतीब मतलब अनअरेंज्ड, ये होता है रैंडम का मतलब। अब डिफिनिट मने क्या होता है, डिफिनिट मने होता है निश्चित, डिफिनिट मने क्या होता है, निश्चित। कंटिन्यूअस मने क्या होता है, लगातार, कंटिन्यूअस माने क्या होता है, लगातार। सिस्टमेटिक मतलब क्या होता है, सही ढंग से, सही ढंग से। और चांस माने क्या होता है, मौका, है ना। तो रैंडम मतलब होता है यूं ही बेतरतीब तरीके से, और सिस्टमेटिक माने क्या होता है, ढंग से, सिस्टम से, एक तरीके से। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, सिस्टमेटिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक ना। तो फिर है अगला में, अगला क्वेश्चन करें, ए मैन हु डांसेस टू द ट्यून ऑफ हिज वाइफ, वह व्यक्ति जो अपने पत्नी की हर बात मानता हो, जो अपनी पत्नी के धुन पे नाचता हो, तो उसको क्या कहते हैं। अब देखो, ये जो स्लेव होता है, ये कैसा गुलाम होता है, इसको और लंबा खींच, ये होता है पूरी तरह से, मतलब क्या हुआ, मानसिक और
शारीरिक, शारीरिक, पूरी तरह से किसी के गिरफ्त में होना, पूरी तरह से गिरफ्त में होना, उसको कहते हैं स्लेव माने गुलाम, है ना। पहले स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश चलता था, स्लेवरी सिस्टम चलता था यूरोप वगैरह में। काले और गोरों में फर्क होता था, तो क्या होता था, काला लोग को जानवर के तरह हट्टी लगा के बेचता था, हाट लगा के बेचता था, और गोरा लोग पैसा दे के खरीदता था उसको, और जानवर से भी बदतर होता था के साथ व्यवहार, खेतों में काम करवाया जाता था, मारा पीटा जाता था, और हर तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो जब शारीरिक मानसिक रूप से आप गुलाम के कब्जे में, कंट्रोल में आ गए, आप बस नाम के आदमी हैं, आप समान और आदमी में कोई अंतर नहीं है, आप गुलाम हो गए, तो हो जाते हैं स्लेव। जहां जाने के बाद आपको अपने मन का करने का नहीं मिलेगा, जैसे कोई नशा का गुलाम हो जाता है, एडिक्शन जिसको लग जाती है, हैबिचुएशन हो जाती है, वो भी नशा का गुलाम हो गया, नशा उसको जैसे चलाएगा वैसे वो चलेगा। इफेमिनेट मतलब क्या होता है, विच appears good to women, औरतों के तरह वाला, औरतों को अच्छा लगने वाला, औरत से जुड़ा हुआ जो रहता है उसको कहते हैं मौगा, जिसको नहीं कहते हो बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा में इसको, अदरवाइज नहीं लिया जाए। नहीं कहता है कि एकदम ऐसा नेचर का दिन भर औरतें का बात करता है, घुसल रहता है, मैंने इसका भी चुगली करने वाला औरत जैसा चरित्र हो गया तुम्हारा क्या जी। तो कुछ कुछ उस तरह का कैरेक्टर होता है, उसको क्या कहते हैं, इफेक्ट। हैंड पैक्ड माने क्या होता है, हैंड पैक्ड का मतलब होता है गुरु का नाम, और यही जो जोरू का गुलाम है वो क्या है, तो अपने वाइफ के धुन पे नाचता है, उसको क्या कहते हैं, जोरू का गुलाम। और एक वर्ड क्या है, देखो चम, CHUM, एक वर्ड लिखा हुआ है CHUM, चम। चम मतलब क्या होता है, लंगोटिया, लंगोटिया यार, ठीक है ना। CHUM चम मतलब होता है लंगोटिया यार, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्लियर। अब देखो अगला लिखा हुआ है एक्टिव से पैसिव में, ही परसुएडेड हिम फॉर ओवर ए ईयर। पूरा स्टेटमेंट जो आएगा हमारे काम का वो हो जाएगा सी परसुएडेड हिम, तो क्या हो जाएगा, ही वाज परसुएडेड। ही वाज कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, 1 में और 3 में, तो ही वाज और उसके बाद परसुएडेड है, यहाँ बिंग लगा दिया, ऑप्शन नंबर 3 में टिक मारेंगे, निकले। ज्यादा पूरा पढ़ना ही नहीं है। फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15-16 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, फिर से पैसिव वॉइस, आई नो ही विल प्ले हिज गिटार। प्ले वर्ब है ना, चलिए ऑब्जेक्ट क्या बनाया है, हिज गिटार। अब विल लिखा हुआ है तो हिज गिटार विल बी जहां रहेगा, कहाँ लिखा हुआ है, हिज गिटार विल बी, हिज गिटार विल बी, ठीक है। अब हिज गिटार विल बी प्लेड बाय हिम इज समथिंग आई नो, इट इज नोन टू मी दैट हिज गिटार वुड बी प्लेड। ये विल है, उससे वुड होगा नहीं, लिखा हुआ इट इज नोन टू मी दैट हिज गिटार विल बी प्लेड बाय हिम, और यहाँ लिखा हिज गिटार विल बी प्लेड बाय हिम इज नो टू मी, के चलते नहीं होगा, तो क्या होगा, हिज गिटार विल बी प्लेड बाय हिम इज समथिंग आई नो। गलत हो गया, गलत हो गया, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म चुनने के लिए कह रहा है द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन द मैच। यहाँ पे आस्क्ड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जाएगा, तो हो जाएगा क्या, द टीचर सेड, द टीचर सेड टू मी, और इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है क्या, इफ आई हैड सीन द मैच। हैड लिखा हुआ है ना, मतलब क्या है, सिंपल पास्ट में रहेगा, तो होगा डिड यू सी द मैच, क्या होगा, डिड यू सी। कहाँ पे लिखा हुआ है, बस यही है और कहीं नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि डिड का ही हेड लगता है इनडायरेक्ट में। फिर 17-18 क्या कहता है, कह रहा है हु इज इट, विक्रम आस्क्ड, इज यूफोरिया फेडिंग, मतलब दबते हुए आवाज में, टूटते हुए आवाज में, कांपते हुए आवाज में उसने पूछा कौन हो, क्या होगा, विथ अ फेडेड यूफोरिया विक्रम आस्क्ड हु इज इट, हु इज इट, तो हु इट वाज हो जाएगा,
इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव हो जाएगा। हु इट वाज एक ही में है, देखो हु इज इट, हु वाज इट, हु इज इट, हु इट वाज एक ही में है, तो लास्ट को ही पकड़ेंगे। ये जो सवाल है इंटरोगेटिव क्या चीज में बदल जाता है, अफर्मेटिव में। हु इज इट ये बदल जाएगा हु इट वाज में, एक ही जगह लिखा हुआ है हु इट वाज, 4 नंबर ऑप्शन करके बढ़ेंगे। अगला लिखा हुआ है स्पेलिंग का कंटिग्यूअस, क्या होगा, CONTIGUOUS, कंटिग्यूअस, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला इस बीस क्या कहता है देखो। हाँ, और अच्छा मीनिंग कंटिग्यूअस माने होता है बाबू मिला हुआ, नहीं कहता है कि दोनों मिला हुआ है, मिक्स है, चाहे एक दूसरे से, आदमी में कहता है कि उस मिला हुआ है, उसको कंटिग्यूअस। फिर 19 कहता है विजिटेड द हॉस्पिटल टू इंक्वायर अबाउट आईज सर्जरी। देखो ये जो लिखा हुआ है आईज सर्जरी, यहाँ पे ध्यान देना है। अगर ऐसा लिख देता आईज, आई में एपोस्ट्रोफी एस, आईज सर्जरी, तब हो सकता था, या इंक्वायर अबाउट सर्जरी, SURGERY, सर्जरी ऑफ आईज, ये लिखा हुआ रहता तब सही हो सकता था। तो क्या होगा, अगर यहां से इसको हटा दें, क्या लिखा हुआ है, आईज सर्जरी, प्लूरल में लेके जाएगा इंक्वायर अबाउट आई सर्जरी, तो आईज सर्जरी लिखा हुआ है, इसके चलते ये कटेगा। प्लूरल में जो लिख दिया है सेम वहां पे लिखा हुआ है, या तो इसको कर दो आई सर्जरी या सर्जरी ऑफ आई, तो सर्जरी ऑफ आई कहीं नहीं लिखा हुआ है, इंक्वायर्ड टू लिखा हुआ है, तो इंक्वायर होगा, इंक्वायर्ड होगा नहीं, ये क्या होगा, ये तो आईज है इसलिए कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर। और आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, आखिरी क्वेश्चन कहता है बेड ऑफ रोजेज, माने क्या चीज का बेड है, गुलाब का, गुलाब का बेड माने क्या हुआ, बोलो कैसा आदमी होगा जिसका बेड पर गुलाब बिछा हुआ है, उससे बढ़िया किसी का जीवन कट रहा होगा, तो क्या होगा, ए प्लीजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ। जब सूतने के लिए जाओ और गुलाब का फूल खटिया पर बिछाया हुआ रहे, तो उससे बढ़िया आनंद दुनिया में कहीं है नहीं ना। बोलो प्रेम से राजा रामचंद्र की जय।